हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल प्लेन। हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो उसके मिड पॉइंट में अगर हम कोई परपेंडिकुलर सरफेस लेते हैं तो इस सरफेस के किसी पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी को देखना है। तो देखते हैं, हम पहले समझेंगे हमारा ये इक्वाटोरियल प्लेन क्या है। जैसे कि ये हमारा डायपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, तो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में, यानी कि इस बीच वाले पे अगर हम लोग एक सरफेस लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे इक्वाटोरियल प्लेन। तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसी को निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि एक पॉइंट P है जो कितने डिस्टेंस पर है मिड पॉइंट से, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तब a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा a, क्योंकि हम पढ़े थे कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 2a, तो बीच में डिस्टेंस होगा a। अब ये हम जानते हैं प्लस क्यू चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह से ये बाहर की ओर जाएगा, ये मान लिया बाहर की ओर, और ये कितना एंगल के साथ, थीटा के साथ। और सेम उसी तरह ये जस्ट इसका अपोजिट साइड में इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा मिड पॉइंट में होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये इस तरह से, और यहाँ पे भी ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, यानी कि इसको लिखेंगे E प्लस क्यू और ये हो जाएगा E माइनस क्यू। लेकिन यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक इस डायरेक्शन दिखा रहा है और एक इस डायरेक्शन, तो कुल मिला के हमारा पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ई क्यू वैक्टर इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे ये E प्लस क्यू और ये हो जाएगा हमारा E माइनस क्यू। इसको समझेंगे आगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। सेम यहाँ पे भी वही डिस्टेंस होगा, तो हम उसको लेंगे बाद में। तो अब यहाँ पे आप ये समझिए, जैसे कि ये जो हमारा E वेक्टर है प्लस क्यू चार्ज के द्वारा, ये मान लेते हैं E वेक्टर प्लस क्यू चार्ज का इस डायरेक्शन, तो हम जानते हैं इसका दो कंपोनेंट होगा प्लेन में, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या ले लेंगे, इसका वर्टिकल ले लेते हैं इस डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। यहाँ पे सेम ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा E माइनस E प्लस क्यू कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा का टर्म है और ये साइन थीटा का टर्म। ये हमने देखा प्लस क्यू के लिए, सेम माइनस क्यू के लिए भी होगा। ये क्या होगा, इसका भी इसके लिए लेते हैं, ये हम ले लेते हैं एक यहाँ पे इस तरह से E माइनस क्यू वैक्टर, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में और वर्टिकल इस डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम और इधर भी सेम, यानी कि ये जितने पावर के साथ इसको इधर भेज रहा है उतने ही पावर के साथ इधर, यानी कि दोनों का सेम पावर रहेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ये वर्टिकल वाला हमारा अगर प्लस क्यू इतना है तो माइनस क्यू भी सेम उतना ही होगा, E माइनस क्यू वैक्टर, और इस तरीके से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, एक इधर ले जाना चाह रहा है और एक इधर, तो कुल मिला के कैंसिल आउट। बचेगा क्या, सिर्फ हमारा कॉस का टर्म, तो इसको और इसको हम मिटा सकते हैं, हमारा ये बचेगा सिर्फ कॉस का टर्म। ये क्लियर है, ये यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है, ये कॉस का टर्म जुड़ेगा क्योंकि साइन का टर्म दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसको मिटा दे रहे, काफ़ी ज़्यादा हो गया। पैरेललोग्राम लॉ,
ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर, ई वेक्टर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एक डाइपोल है हमारा जिसके बीच का डिस्टेंस 2a, तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, p वेक्टर। अब ध्यान दीजिए कि हमारे ये जो डाइपोल मोमेंट होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा ये जो p वेक्टर है इसका डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और e वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, उसलिए नेट में हम चार्ज लेंगे नेगेटिव, मैग्नीट्यूड को जोड़ने के बाद हम साइन लेंगे अपोजिट यानी कि नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया एंड अ पॉइंट P इन इक्वाटोरियल प्लेन at a distance of x from midpoint of dipole, from midpoint of डाइपोल। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस इक्वाटोरियल प्लेन में एक पॉइंट P माना जो कि मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। तो बस यही अब हमारा बस थोड़ा सा टर्म बाकी है, बाकी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम सिर्फ माइनस क्यू का निकालें कि माइनस क्यू का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा, तो हम लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 और q, और डिस्टेंस की जगह में हमें कॉस का भी टर्म लेना है, इसलिए हम साथ में कॉस लिखेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, √x² प्लस a², ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का लेना है स्क्वायर, और हमारा ये कॉस का टर्म बच रहा है क्योंकि साइन और साइन कैंसिल, और इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा है, और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि एक लाइन ये पैरेलल, दूसरा लाइन ये पैरेलल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम एंगल थीटा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये पैरेलल और ये पैरेलल, उसको ये लाइन काट रहा है, तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा थीटा, और ये थीटा, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और सारा का सारा एंगल थीटा। तो ये हमारा E माइनस क्यू है। तो E प्लस क्यू भी हम सेम निकाल सकते हैं। E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0। ये चार्ज भी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, अभी डायरेक्शन नहीं लिया। Q और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि x² प्लस a² का होल स्क्वायर, और बच जाएगा कॉस थीटा। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को हम जोड़ देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर E प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E माइनस Q का मैग्नीट्यूड। तो बस ये हमारा यहाँ तक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी है और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये कॉस थीटा का टर्म रहेगा, इतना तक रहने देते फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए E वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा, दोनों में देखिए ये भी हमारा Q और 4πε0 यहाँ भी था, और यहाँ पे भी होता हमारा Q/4πε0, और ये 1/√x² प्लस a² का होल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। इन सबको हम बाहर ले लेते हैं, बाहर Q4πε0, अंदर में बचेगा सिर्फ 1/√x²
प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में इसका ये प्लस क्यू चार्ज के द्वारा हमने लिखा, माइनस क्यू का ये वाला लिखना है 1 बाय, ये तो हम बाहर निकाल चुके, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दोनों में कॉस थीटा कॉमन था तो दोनों के लिए भी सिर्फ एक कॉस थीटा कॉमन हमने बाहर निकाला। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये टर्म देखने में एक जैसा है, लेकिन यहाँ धोखा नहीं खाना है। हम जानते हैं कि ये अगर 1 बाय ए रहता और प्लस 1 बाय बी रहता तो हम क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ए बी, तो उससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाता, हमारा बचता यहाँ पे बी, और यहाँ पे इससे ये कैंसिल होता और ये बचता ए, यानी कि एक टर्म हम लोग रखेंगे और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बचेगा कॉस थीटा। फिर आगे ले जाएंगे, ई क्यू का मैग्नीट्यूड ये क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 बार है। अब 2 बार में एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार, और यहाँ पे भी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बचेगा कॉस थीटा का टर्म। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2 बार एक्स स्क्वायर है और 2 बार ए स्क्वायर है, यानी कि 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बचेगा हमारा कॉस थीटा का टर्म। तो यहाँ तक सब सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए इस कॉस थीटा को हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में ये हमारा थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, और ये बी है हमारा ए और एच है हमारा ये, यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। अब यहाँ से देखिए ये टोटल 2 का पावर है, तो 2 में से 1 हटा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिलहाल रहने दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ये कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो ये बी हो जाएगा ए और एच हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये 2 में से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये बचेगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा 2a, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमने ए को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, और ये हमारा इसका पावर 1 है, तो यानी कि दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2, तो डायरेक्ट इसके पावर को हम लिख सकते हैं पावर 3/2, तो ये हमारा आगे कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ तक हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ देखिए अगर हम मान लेते ये जो हमारा डिस्टेंस x है यह हमारा काफ़ी दूर में है, काफ़ी हाइट पे हमने ले लिया, तो क्या लिख सकते हैं, इफ़ x इज मच ग्रेटर देन a से अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो हम लिखेंगे ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a,
और ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये टर्म कैंसिल आउट, तो बचेगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का पावर है 3/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नीट्यूड निकाले ई वेक्टर का तो हो जाएगा 4q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू एक्स का क्यूब। ये हमारा x का क्यूब है। अब देखिए 2a इंटू क्यू को हम लिख सकते हैं p, क्योंकि हम जानते हैं p डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, q और 2a का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसकी जगह 2a इंटू क्यू के जगह लिख सकते हैं p। और इसके बाद ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x का क्यूब। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखिए क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट आना चाह रहा है इस डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस टर्म देना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कैप या फिर पी वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिर्फ लेंगे इसका मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा हमारा पी कैप इसका डायरेक्शन। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया कि अगर हम लोग किसी भी डाइपोल के इक्वाटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस के पावर क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।